अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आज की वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 12 के जानिब जाते हैं। बेटा पिछली वाली वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो काइंडली पहले उसको भी देख लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शॉर्ट्स में आते हैं लाजमी देखो बेटा। एक फार्मूला यूज़ होगा इन दोनों क्वेश्चन के अंदर, एक ही फार्मूला यूज़ होगा, उसके अंदर यूज़ होगा, इसमें दूसरा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले इसको कर लेते हैं। यहाँ देखो बेटा प्रूफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। प्रूफ क्या करना है मेरे बच्चों, बता दो पापा को। गिवन दे दी, ये गिवन है तो मैं इसको रख देता हूं। ये रहा टेंजन वाई क्या है 1 प्लस टेंजन एक्स इक्वल किसके 1 माइनस टेंजन एक्स के। और ये चाहिए मुझे, देखो जब भी 1 प्लस टेंजन एक्स 1 माइनस टेंजन एक्स देखे ना, मुंह में पानी आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए? पानी। समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? ये लिख दिया मैंने, प्यारा सा लिख दिया। अब देखो बेटा बात सुनो, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? उधर जाके क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं है? हो गया। उसके बाद क्या करोगे बेटा? ये जैसा है वैसे ही लिख दिया। अब जरा बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो बेटा। यहाँ पर तुम्हारे को कुछ याद आया? जब भी तुम्हारे को 1 दिखता है तुम्हारे मुंह में पानी आ जाता है। किसका? यहाँ देखो, टेंजन 45 डिग्री, टेंजन π/4 किसके बराबर होता है? 1 के। π/4 का मतलब भी 45 डिग्री है। क्लियर है यहाँ तक? ये रेडियन में, डिग्री में, मैं इसको कंसिडर करता हूँ। ठीक है, अब देखो बेटा ऐसा क्यों किया आपको पता है हमें। टेंजन 1 की जगह मैं π/4 लिख देता हूँ, क्योंकि आपको पता है यही आ रहा है π/4, माइनस का माइनस, टेंजन एक्स का एक्स, यहाँ तक डिवाइड का डिवाइड। अब देखो बेटा ये 1 है, ये एज इट इज लिख दिया, ठीक है, प्लस का प्लस, टेंजन π/4 यहाँ लिख दिया मैंने, π/4, और इसके साथ मल्टीप्लाई किया इसी को, ये रहा। ऐसा क्यों किया? टेंजन π/4 का मतलब 1 होता है, 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वापस वही आ जाएगा। ये काम अभी हम पिछला कर चुके हैं। ये क्यों किया? क्योंकि एक फार्मूला है बेटा। क्या फार्मूला? यहाँ देखो, टेंजन अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है किसके? टेंजन अल्फा माइनस टेंजन बीटा। फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ ये फार्मूला बेटा, 1 प्लस टेंजन अल्फा टेंजन बीटा। ये क्वेश्चन तुम्हें कब करने? जब तुम्हें 1 माइनस टेंजन अल्फा 1 प्लस टेंजन अल्फा ऐसा कुछ दिखे तो ये काम कर लो, शॉर्टकट रास्ता हो जाएगा बेटा। यहाँ तक क्लियर है बेटा? सही है। अब आप देखो, ये देखो, अगर मैं कहूँ हियर अल्फा बराबर है π/4 के, और अगर मैं कहूँ बीटा बराबर है, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन है मेरे ख्याल में कौन से क्वेश्चन में किया? 9 वाले में किया, 9 का पार्ट 6 में यही किया मैंने। बीटा किसके बराबर है? एक्स के बेटा। यहाँ π/4 अल्फा है, ये बीटा है, टेंजन अल्फा माइनस टेंजन बीटा, 1 प्लस टेंजन अल्फा टेंजन बीटा, तो बराबर किसके होता है? टेंजन अल्फा माइनस बीटा। और ये क्या है मेरे पास? टेंजन y जैसा था वैसे ही, तो मैंने लिख दिया टेंजन y जैसा था वैसे ही। इस पूरे की जगह मैं टेंजन अल्फा माइनस बीटा लिख रहा हूँ। यहाँ तक कोई मसला? सही है। अल्फा क्या है बेटा? π/4 माइनस बीटा क्या है? x। यहाँ तक कोई मसला बेटा? अब बेटा ये टेंजन है, ये y का y, ये टेंजन उधर जाएगा बेटा, तो ये टेंजन सिर्फ tan उधर जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, और ये पहले से ही मौजूद है। इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ बेटा, टेंजन ये लिख दिया, और ये लिख दिया मैंने यहाँ π/4 माइनस एक्स। सही है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? इसको वहाँ भेज, इसको पूरा लिख दिया, इसको वहाँ भेजा। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि बेटा आपको मालूम है क्या कि टेंजन इन्वर्स और टेंजन थीटा हो तो क्या होता है? इन्वर्स और टेंजन क्या होता है? कैंसिल, सिर्फ थीटा बच जाता है। इसी तरीके से टेंजन इन्वर्स और टेंजन क्या हो जाएगा बेटा? ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ इसका एंगल बचेगा। जैसे इसका एंगल थीटा बचा था, इसका एंगल क्या है? y का y, इसका एंगल क्या है? π/4 माइनस एक्स। अब ये आया, सही है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सही है बेटा? तो यहां पर क्या आ जाएगा? dy/dx इक्वल d/dx π/4 माइनस t/dx, और ये x लिख दिया बेटा। ये जैसा था वैसे लिख दिया,
यहाँ तक क्लियर, सही। और ये कांस्टेंट है बेटा, पाई भी कांस्टेंट है क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.44, नंबर भी एक कांस्टेंट है, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब बेटा डेरिवेटिव ऑफ x है, ये भी x है, देखो क्या होता है 1 होता है, और ये माइनस का माइनस, 0 की कोई वैल्यू नहीं, क्या बचा -1 बचा, और ये जैसा था बेटा वैसे ही लिख दिया। जरा देखो यही चाहिए था हमें, dy/dx बराबर किसके होना चाहिए, -1 के। तो बेटा ये आपके पास क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। यहाँ तक क्लियर है बेटा, ये क्वेश्चन मैंने आपको 12 करवा दिया, ठीक है। कोई मसला है तो पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है। आपको इसमें मसला होगा, इस वीडियो को फिर से देख ले, इसको समझ ले, मैंने पिछले वाली वीडियो में भी समझाया, उसको भी देख लें आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर रहे हैं बेटा। 13 को भी सॉल्व करने के बहुत सारे रास्ते हैं बेटा, लेकिन हम जो है ना इसमें कोई शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करते हैं। क्या करते हैं, y को लिख दे, पहले तो इफ़ ये कंडीशन दी हुई है इसको लिख देते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ तक ये जैसा था a है, याद रखना a मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, मैंने डॉट लिख दिया ताकि आपको मसला ना हो। ये साबित करना, बड़ी वैल्यू है, खतरनाक किस्म की। आप देखो बेटा ये टेंजेंट दिख रहा है आपको, tan, उसको उधर भेज देते हैं, tan इनवर्स हो जाएगा, और y का y, ये tan तो उधर भेज दिया। अब यहाँ क्या बचा, a बचा और tan इनवर्स x बचा, इसके tan इनवर्स y हो गया, tan इनवर्स x हो गया, ठीक है। डिफरेंशिएट कर लो बेटा, इनवर्स वाले में कोई चक्कर ही नहीं है, डिफरेंशिएट करो, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ तक क्लियर बेटा। अब यहाँ d/dx लगेगा टेंजेंट इनवर्स से y, यहाँ भी a कांस्टेंट है, a इज अ कांस्टेंट। सर क्या बात करो, x और y के अलावा सब कांस्टेंट है, बताया भी है मैंने, a कांस्टेंट है, साइड में रख दो, यहाँ तक ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स, यहाँ तक क्लियर है बेटा, सही। इसके साथ जो होता है ना कि a, ये लिखने की जरूरत बस यही है, a कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो बेटा बात सुनो, टेंजेंट इनवर्स का फार्मूला क्या है, ये रहा। अगर टेंजेंट इनवर्स x है, ये भी x है, देखो विद रिस्पेक्ट टू x सेम है एंगल में, तो एज इट इज यही आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो x है, यहाँ पर y, तो सबसे पहले टेंजेंट इनवर्स का फार्मूला क्या है, यहाँ पर देखो बेटा 1+1 यहाँ पर y है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y²। उसके बाद ये इसके एंगल को पकड़ लेगा, सही है, और एंगल को नहीं छोड़ेगा। ये याद रखना, मैंने कहा है पहले पावर तो है नहीं यहाँ पर, क्योंकि पावर है ही नहीं यहाँ पर, वो तो इनवर्स है। पावर के बाद क्या है बेटा, बेस है, ठीक है। क्या है, बेस। उसके बाद क्या है बेटा, अल्लाह भला करे, उसके बाद ये इसके एंगल को पकड़ लेगा, ये रहा। अब क्या करेगा बेटा, यहाँ पर ये कांस्टेंट है। अब जरा देखो बेटा, टेंजेंट d/टेंजेंट इनवर्स x, इसमें और एज इट इज वही में कोई फर्क नहीं है, देखो सेम है, तो डायरेक्ट क्या देगा ये 1/1+x² दे देगा। यहाँ तक कोई मसला बेटा, इजी है ना कि नहीं। अब देखो बेटा बात सुनो, अब ये क्या है, dy ओवर, अब जरा सुन लो, मैं इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ सिंप्लीफाई। वहां देखो बेटा, हो यहाँ देखो बेटा किसके साथ है, ये देखो, ये dy/dx लिखा मैंने, यहाँ तक कोई मसला बेटा। ये इधर डिवाइड हो रहा है, ये 1+x, उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये रहा, ठीक है, वो आ गया, देख रहे हो। फिर क्या हो रहा है बेटा, इक्वल है, सही है। ये a1 से क्या होगा, a होगा, ये लिख दिया। अब ये इधर नीचे है, ये पूरा नीचे, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1+y² हो जाएगा। यहाँ तक कोई मसला, ये उधर गया, ये इधर गया, ये रहा। यहाँ तक कोई मसला बेटा नहीं। उसके बाद क्या होगा बेटा, 1+x² dy/dx, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ तक कोई मसला बेटा, फिर से समझा देता हूँ, तवज्जो दो बेटा। सबसे पहले क्या किया, टेंजेंट को उधर भेजा, टेंजेंट इनवर्स, टेकिंग डेरिवेटिव लिया, टेंजेंट इनवर्स का फार्मूला क्या है, 1/1+x², लेकिन यहाँ y है तो 1+y² कर दिया। लेकिन जब y है तो इसकी बेस को पकड़, एंगल को पकड़ेगा ये, लेकिन यहाँ पर x है, ये इसको सॉल्व नहीं कर सकता, ये जैसा था वैसे लिख दिया। और यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स का डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, ये रहा। और ये a है, a1 सा a ही होता है, कोई फर्क, ये इधर नीचे है, उधर चला जाएगा क्रॉस में, ये उधर गया और ये इधर गया, ठीक है। ये इसके पास आया, ये रहा, और ये इसके पास गया, ये रहा। याद रखना, ये इसके इस साइड पे लिखना है, इस साइड मुंह पे नहीं लिखना है, इस साइड पे लिखना। और फिर ये प्लस में था, इधर वही देखो, वही आ गया। तो बस बेटा हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है बेटा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, अल्लाह हिदायत दे हम सबको। तो बेटा ठीक है, इजाज़त चाहते हैं।